अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए मैं चटखारा चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि इतना चटपटा और इतने मज़े का है। आप यकीन करें जब इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे आपको किसी रायते किसी चटनी की ज़रूरत नहीं होगी। ये इतने मज़े का है, इस किसी भी चपाती के साथ आप इसको सर्व करें या रोटी के साथ, ये बहुत बेहतरीन लगेगा और इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ये मज़े का है। चले देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक चिकन लिया। अच्छा, ये मैंने फुल चिकन लिया है, तकरीबन ये 1.5 से 2 किलो के दरमियान है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप दही का। फिर इसके अंदर 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके अंदर नमक डाल रही हूँ जो कि टेस्ट के हिसाब से है। जितना आप चिकन लेंगे उतना ही आप इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सूखा धनिया डाल रही हूँ जो कि हल्का सा दरदरा है, कुटा हुआ है। फिर जी इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर, मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का शामिल किया है। 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर रेड चिली का पाउडर शामिल कर रही हूँ, या आप स्पाइस अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर सिरका डाल रही हूँ, 3 से 4 टेबल स्पून सिरके के इसके अंदर जाएंगे। बड़ा अच्छा एक खट्टा सा फ्लेवर आएगा और चिकन भी गलेगा। फिर सोया सॉस के भी 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और यहाँ पे जा रही है अजवाइन। अब इस स्टेज पे आप इसके अंदर डाल सकते हैं गरम मसाला, वो मैंने थोड़ा लास्ट में डाला है। चाइनीज़ नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ये थोड़े से मैं सफ़ेद तिल डाल रही हूँ जो कि जब चिकन फ्राई होगा तो ये बड़े अच्छे लगेंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर। और गरम मसाला मैंने आपको बताया था वो मैं शामिल कर रही हूँ, उस टाइम मैं भूल गई थी लेकिन अब मैंने शामिल किया। तो इसको मैं मिक्स करके मैरिनेट करके मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। जब आधा घंटा गुजर चुका है अब मैंने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने से पहले 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, दोनों को मैंने डाल दिया और डालकर इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर जितना भी दही है और जो भी है वो एक अच्छा थिक सा पेस्ट बन जाए। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी कोटिंग उतरेगी नहीं, इसके साथ लगी रहेगी। तो अच्छे से इसको मिक्स करके अब ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और एक एक पीस उठा के इसके अंदर डालूँगी फ्राई होने के लिए। जैसे ही फ्राई होने के लिए पीसेस डालेंगे हम इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि इसके अंदर मैदे की कोटिंग है, बेसन की है, तो वो लगी रहेगी। चम्मच चलाया तो वो उतर जाएगी। आप इसको अगर जब आपने बनाना है आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। आप इसको 2-3 घंटे भी, जितना ज़्यादा इसको टाइम देंगे उतनी ज़्यादा ये चिकन आपकी मज़े की बनेगी। जब आप देखेंगे कि एक साइड हल्की सी फ्राई हो चुकी है तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे और इसको अच्छे से पकने तक इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं की है, बहुत लो भी नहीं है, मीडियम सी फ्लेम है इसकी, ताकि चिकन कच्चा है वो भी गल जाए और अच्छे से फ्राई हो। अब इसके अंदर ऊपर जो है वो मैं ढक्कन लगा दूंगी कढ़ाई के ऊपर ताकि थोड़ा सा अच्छा पक जाए। 2-3 मिनट के लिए मैंने ढक्कन दे के रखा था। अब इसको हटा के फ्राई किया। इसमें से मैंने थोड़े से पीसेस निकाल लिए हैं जो कि ब्रेस्ट के पीस थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपने ब्रेस्ट के पीस फ्राई किए तो वो हार्ड हो जाएंगे, इसलिए उनका कुकिंग टाइम कम होता है। मैंने इसमें से ब्रेस्ट के पीस निकाल लिए थे फ्राई करके, बाकी जो बोन के साथ है अब वो निकाल रही हूँ। इसी तरह मैंने जितनी भी चिकन फ्राई की है सारी मैं इसी तरह ऑयल में डाल के ढक्कन लगा के फ्राई करके निकालूंगी। ये देखें मैंने ब्रेस्ट के पीस निकाल लिए थे ताकि ये सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पे ये ड्रम स्टिक भी ये फ्राई हो गए और सारा चिकन बोन के साथ था, बहुत अच्छे से पक चुका है। तो हम इसे निकाल देंगे और बाकी भी फ्राई कर लेंगे। फिर जो लास्ट में चिकन फ्राई किया मसाला बच गया, तो मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकती, इसलिए मैंने इसके अंदर से सीड्स जो है हरी मिर्चों से रिमूव कर ली हैं कट लगाकर। आप चाहें तो सीड के समेत ही कट लगाएं और जो मसाला बचा है वो अच्छे से इसको कोटिंग करें मिर्चों को, और इसको हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी इसका मसाला ज़ाया नहीं करना है क्योंकि इस मसाले में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होगा। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मसाले में बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। अगर आप हरी मिर्चें नहीं खाना चाहते तो आप थोड़े से आलू काट लें, वो इस मसाले में आप कोट करके फ्राई कर लें। मसाला बहुत अच्छा है, इसको बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। तो मैंने क्या किया कि मिर्चियों को कोटिंग करके वो फ्राई कर रही हूँ और क्रिस्पी फ्राई होने तक इसको फ्राई करूँगी।
आप यकीन करें ये इतने मज़े का, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत मज़े का चिकन फ्राई है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको रोटी के साथ आप रूखा भी खाएं, चाट मसाला, लेमन आप इसको यूज़ करके खा लें। तो यहाँ पे जी मैंने सर्व कर दिया है चिकन स्पाइसी चिकन फ्राई। तो चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर बनाएगा। चटपटा चिकन जो है इसको ट्राई एक बार ज़रूर बनता है कि आप इसको करें और इसको एंजॉय करें, अपने दावतों में सर्व करें और अपने घर वालों को बना के दें। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।